हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपकी बात करेंगे। हमारे एफवाई बीकॉम क्लास दो प्रैक्टिकल आपको देखने मिलेगा। एक तो हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स या फिर मैथ्स आप बोल सकते हो, बड़े नाम है बट शॉर्ट में मैथ्स आप समझो। एंड एफए का सीरीज, मैथ्स का 1 से 2 यूनिट होने दो, उसके बाद आपका एफए की सीरीज चलना चालू हो जाएगी। दो का स्पेशली, बाकी रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे चैनल पे। एंड कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? टाइम मिला तो जरूर न्यू सेशन लेके आएंगे, अदरवाइज दो का तो 100% है। एक तो आपका मैथ्स का, सेकेंड आपका एफए की सीरीज। न्यू सेशन नया तरीके से आएगा। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 5। और ये ध्यान रखना, शेयर्स वाले में ना पहला जो टाइप था उसका लास्ट है। आज लास्ट क्लास, आज पहला टाइप हम कंप्लीट करेंगे। बाहर कहीं से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस पहले टाइप में तो नहीं है। ये मुझे लगता है अब सबसे हार्ड वाले जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो उन क्वेश्चंस को पिक किया गया है। अब इससे बाहर, इससे मुझे नहीं लगता कोई लेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, आई होप हर एक बच्चे ने प्रैक्टिस किया होगा। अगर वीडियो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लेलिस्ट बना के रख दिया, वहां पे आप जाके देख सकते हो। एफवाई बीकॉम 71 मैथ्स 2023 के नाम से क्वेश्चन चालू करते हैं। सर, राशि सोल्ड 500 शेयर्स ₹10, ये आपकी फेस वैल्यू दी है, एट ₹30 पर शेयर। क्लियर, ध्यान से क्वेश्चन समझो। नंबर ऑफ शेयर कितने थे सर? 500। कितने में सोल्ड हुआ है सर? ₹30 पर शेयर। तो मैंने बोला टोटल इनकम कितना मिला भाई, टोटल सेल्स कितना आया। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखो, मैंने पूछा टोटल सेल्स कितना, टोटल सेल्स कितना, तो सर इजिली आंसर नंबर ऑफ शेयर्स। आप यही बोलोगे ना सर, जितने नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस। इसमें किसी बच्चों को मैं पूछ रहा हूं, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है भाई? जितने मेरे पास नंबर ऑफ शेयर है और जितने में मैंने सेल किया, नंबर ऑफ शेयर से आपको क्लियर क्वेश्चन में दिख रहे हैं सर 500 मल्टीप्लाई कर दो, मार्केट प्राइस आपका कितना था? 30 पर शेयर। तो कितना आ गया? 5 3 जा 15,000। किसी बच्चे को मैं पूछ रहा हूँ, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है टोटल सेल्स में? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे की कहानी पढ़ते हैं। शी देन इन्वेस्टेड, कितना पैसा मिला सर? 15,000। ये पैसा उसने कहीं इन्वेस्ट किया, कहां किया इन्वेस्ट? दी प्रोसीड्स इन ₹100 शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एट द मार्केट प्राइस ऑफ ₹120। ये ध्यान रखना, 100 शेयर्स आपका फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू का यूज होता है जब हम सर डिविडेंड निकालते हैं तो होता है। मार्केट प्राइस कितना था सर? 120। ध्यान रखना यहाँ पे कितना पैसा आपके पास है सर? 15,000। कहां पे लगाया? दूसरी कंपनी में। जब आपने दूसरी कंपनी में लगाया तो वहां पे मार्केट प्राइस कितना था? 120 ईच था। आगे डिटेल्स बोल रहा, फर्स्ट कंपनी जो थी डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 15% बिफोर सी सोल्ड दी शेयर्स एंड द सेकंड कंपनी 7% आफ्टर दी शेयर्स परचेज। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर परचेज, कितना शेयर परचेज किया वो बता दो, एंड चेंजिंग हर डिविडेंड इनकम, और दोनों कंपनी के डिविडेंड में कितना डिफरेंस आया वो बता दो। चलिए, क्लियर है? मैं अगर पूछूं कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो इधर सिंपल सी कहानी देखो, इधर समझो। हमें निकालनी है सर दो चीज। पहली चीज पहले बात कर लेते। पहली चीज नंबर ऑफ शेयर परचेज, पहले इसको साइड करते हैं। नंबर ऑफ शेयर परचेज पूछ रहा, कितना शेयर परचेज किया। देखो इधर, इसका बहुत सिंपल आंसर है। आपके पास पैसे कितने हैं सर? 15,000। जो आपने सेल किया वो पैसा आपके पास आया। मैं अगर पूछूं कितना पैसा है आपके पास, तो आप बोलोगे सर 15,000। क्या खरीदने जा रहे हो सर? शेयर्स टॉपिक पढ़ रहे हो तो शेयर्स ही परचेज करने जा रहे हो। तो मैंने बोला रेट क्या था, पर शेयर का रेट कितना है? पर शेयर का रेट सर मार्केट प्राइस 120 है। मैंने बोला डिवाइड कर दो।
अरे ये तो सिंपल सा लॉजिक बताया था मैंने। घर वाले कुछ पैसा आपको दे देते हैं, बता देंगे सर 1 kg का इतना है, तो कितना kg खरीदोगे, बस उसी लॉजिक से फाइंड आउट कर लो भाई। जितना अमाउंट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड करो और मुझे बताओ कितना आया। 125। ये क्या मिला मैं आपसे पूछूं तो ये मिला आपको शेयर्स, मतलब 125 शेयर्स मैंने, सॉरी 125 शेयर्स मैंने खरीदे। अब देखो ना, इस बेस पे आप फॉर्मूला भी बना सकते हो। मैं आपसे अगर ये पूछूं ये टोटल जो है क्या है, 15,000 क्या है सर, टोटल मेरा सेल्स है, या फिर मैं बोल सकता हूँ सर सेल्स क्यों बोलूं भाई, ये टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई ये 120 क्या आता है, ये था सर मार्केट प्राइस। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेकंड पूछा है चेंजिंग हर डिविडेंड इनकम। पहले तो दोनों कंपनी का डिविडेंड तो निकालो। सेकंड मैं बोल रहा भाई फर्स्ट कंपनी लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट कंपनी। ध्यान से देखो बहुत सिंपल आंसर है। और यहाँ जस्ट बगल में क्या लिख रहा हूँ, सेकंड कंपनी, क्योंकि 2 कंपनी में पैसा लगाया है, 2 बार डिविडेंड मिलेगा, और दोनों का क्या डिफरेंस आएगा, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिविडेंड का फॉर्मूला आप मुझे बताओ, अब तक इतनी बार ये फॉर्मूला लग चुका है, हर एक बच्चे को याद हो जाना चाहिए। सर डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, ध्यान से देख लो, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। अब ध्यान रखना जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं याद है तो वो प्रॉब्लम है उनके लिए, और स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो तो कॉमन सी बात है सर, याद ही होगा। रेट ऑफ डिविडेंड, यही फॉर्मूला था, और यही फॉर्मूला आप यहां भी लिखोगे तो ध्यान रखना 2 बार फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज लिखना है तो आप लिख सकते हो। अब वैल्यू पुट अप करो। ध्यान रखना पहले केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितना था। चलिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं। राशि सोल्ड 500 शेयर्स, पहले केस में सर 500 शेयर से वैल्यू पुट अप करो, क्वेश्चन पढ़ो एंड वैल्यू पुट अप करो। सर 500 शेयर्स, मैंने पूछा पहले केस में फेस वैल्यू कितना था, क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा था सर 10 है, मल्टीप्लाई पहले कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड क्या था, क्वेश्चन फिर से रीड करो जरा, ध्यान देखो सब आंसर मिलता रहेगा। 500 शेयर्स 10, देखो फेस वैल्यू आपको दिख रहा है 15% आपको दिख रहा है, पहली कंपनी का कितना दिख रहा है 15%, कितना दिख रहा है 15%। चलिए सेकंड, इसको थोड़ा साइड करते हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेकंड कंपनी का जरूर मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर कितना है। तो नंबर ऑफ शेयर ये देखो सेकंड कंपनी का ही तो परचेज आपने निकाला सर 125, क्लियर है कि नहीं है, रेट कितना है एंड इसका फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू था 100, आपको यहाँ पे फेस वैल्यू दिखा भी देते हैं, फेस वैल्यू कितना था, क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे दिया था 100 एंड यहाँ पे सेकंड कंपनी का डिविडेंड कितना सर 7%, कितना दिया है 7%, कितना परसेंट है अगर मैं आपसे पूछूं तो सर कितना परसेंट है 7%। चलिए कैलसी उठाओ, कैलसी उठाओ, 500 मल्टीप्लाई 10 कर दो, हो गया 5000, 5000 का 15%, ये आपका आ गया 750। किसी बच्चे का डिफरेंट आ रहा होगा तो मेंशन करना। सेकंड की बात करते हैं सर 125 मल्टीप्लाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई 7%, तो आपका आ गया ₹875। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि भाई दोनों कंपनी का डिविडेंड बताओ, क्वेश्चन ये बोला कि डिफरेंस कितना आ रहा है, तो सिंपल आंसर है सर ये 875 है, ये 750 है, तो डिफरेंस निकालना है। तो बहुत सिंपल सा आप बोल सकते हो ना। आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंस बताइए आप, तो डिफरेंस इजली आंसर मिल जाएगा, 875 माइनस 750 रुपीज़ 125 का डिफरेंस दिख रहा है। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन सर नहीं होनी चाहिए, अगर डाउट कन्फ्यूजन है तो जस्ट थोड़ा सा जाके रिपीट कर देना वीडियो, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसी बेस पे ये एक तरीके से लास्ट क्वेश्चन है बट थोड़ा डिफरेंट है, काफ़ी बच्चों को हार्ड लगता है, इसलिए इसी टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन और रखे हैं सामने। अब ध्यान से देखो, इधर क्वेश्चन देखना है। पूजा वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन कंपनी ए, अब ध्यान रखना मिसिंग दिख रहा है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है ना वो मिसिंग दिख रहा है यहाँ पे, और कंपनी बी बाय परचेजिंग इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स
फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज, ध्यान रखना दोनों कंपनी में फेस वैल्यू हमारा कॉमन है 10 है, लेकिन कितने नंबर ऑफ शेयर है सर मिसिंग दिख रहा है, अभी तक कुछ पता नहीं है। क्या बोला है, विथ मार्केट प्राइस ऑफ ₹220 एंड 190, कंपनी ए का। तो ध्यान रखो इधर क्या है क्वेश्चन, देखो आप इधर, मतलब ये फॉर, पहले आप क्लियर साइड लिखो तभी समझ में आएगा, क्लियरिटी थोड़ी सी मिलेगी। ये मैंने लिख लिया कंपनी ए का, और यहां लिख रहा हूं फॉर कंपनी बी। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर। अगर मैं बोलूं यहां पे ध्यान रखना, फेस वैल्यू कितना है सर 10 है, मार्केट प्राइस कितना है 220 है, एंड सेकेंड कंपनी का 190 है। द कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर डिविडेंड एट 25% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। क्या क्या दिया, अगर मैं आपसे डिटेल पूछूं तो सर दोनों कंपनी का फेस वैल्यू दिया है, ध्यान से देखो तभी समझ में कॉन्सेप्ट आएगा। ₹10 इसका भी फेस वैल्यू है, ₹10 इसका भी फेस वैल्यू है, गिवन पार्ट लिखो तो समझ में आएगा। मार्केट प्राइस पर दोनों का डिफरेंट है, क्वेश्चन फिर से रीड करो तो मार्केट प्राइस दोनों का क्लियर हर एक बच्चे को दिखेगा। मार्केट प्राइस अगर मैं पहली कंपनी का बात करूं ₹220 है, मार्केट प्राइस अगर मैं बात करूं ₹190 है। रेट ऑफ डिविडेंड की भी जब बात करता हूं मैं, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है 25% पहले केस में है। सेकेंड केस की अगर मैं रेट ऑफ डिविडेंड की बात करता हूं, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15%। इतना गिवन में डिटेल है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लो। इन विच कंपनी इज इट मोर प्रॉफिटेबल, मीन्स प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट हर मनी एंड वाई, रीजन दे रहा है। तो मतलब बहुत सिंपल तरीके से आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई कौन सी कंपनी बेटर ऑप्शन है, कंपनी ए में पैसा लगाना चाहिए कि बी में। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है सर कि जिसका डिविडेंड ज्यादा, जिसमें डिविडेंड आपको ज्यादा मिलेगा उस कंपनी में लगा। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ध्यान से देखो क्वेश्चन को आप साइड करते हो क्योंकि काम है सर गिवन वाले पार्ट से हमारा हो जाएगा। ध्यान से सुनो समझो, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे पूछा, इसका मतलब है सर हमें चाहिए डिविडेंड। अगर हमें डिविडेंड पता चल गया तो डिविडेंड से डिक्लेयर कर लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था तो आप बताओगे सर डिविडेंड का फॉर्मूला है, ध्यान से देखना यही आंसर दे देगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, ध्यान से देख लेना, मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड, यही कॉन्सेप्ट है आपका। फॉर्मूला 2 बार लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ आप डिविडेंड वैसे लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता ज़रूरत है कोई। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देख लो इधर, फेस वैल्यू कितना है तो आपको क्लियर आंसर मिलेगा सर 10 है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है सर 25% है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही। प्रॉब्लम है सर नंबर ऑफ शेयर मिसिंग है, क्वेश्चन में कहीं भी गिवन में बात नहीं हो। तो यहां पे भी आपके साथ यही प्रॉब्लम होने वाला है कि फेस वैल्यू तो सर पता है, रेट ऑफ डिविडेंड भी पता है, बट नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि नंबर ऑफ शेयर पता करो, और वही तो इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर ऑफ शेयर मुझे पता चल गया तो सर इजीली डिसाइड हो जाएगा। तो मैंने पूछा, ध्यान से देखो, और स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हो, आपने यूज किसका किया सर फेस वैल्यू का, आपने यूज किसका किया सर रेट ऑफ डिविडेंड का, आपने इसमें किसका यूज किया सर फेस वैल्यू का एंड रेट ऑफ डिविडेंड का। और मैं अगर आपसे पूछूं ये मार्केट प्राइस क्यों दे के रखा है, और मैथ्स में वैसे भी कोई चीज गिवन पार्ट में अगर है तो इसका मतलब सर यूज है। अब देखो इधर कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ शेयर्स। ध्यान से देखो, कोई भी बच्चे नंबर ऑफ शेयर को x नहीं लेट करेगा, नहीं तो बच्चे दिमाग चलाएंगे सर नंबर ऑफ शेयर x लेट कर दूं, तो ऐसा जरूरी तो नहीं आपने यहां पे x लेट किया तो वो भी x होगा, मतलब सेम नंबर ऑफ शेयर नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का मार्केट प्राइस डिफरेंट दिख रहा है। ये चीज ध्यान रखना, वो कब पॉसिबल है जब ये भी 220 होता है, ये भी 220 होगा। जब सेम मार्केट प्राइस होता तो आप सीधा नंबर ऑफ शेयर को x लेट कर सकते थे, बट यहां पे ध्यान रखना मार्केट प्राइस अलग है, इसका मतलब सेम नहीं लेट करना है, तो आपको चीज लेट करनी पड़ेगी। क्या ध्यान दो, अब ये वाला जो पार्ट मैं लिखने जा रहा हूं ना, ये यहाँ पे जगह नहीं है, आपको यहाँ इसके जस्ट नीचे लिखना पड़ेगा वो, या फिर ऊपर कहीं भी लिखना है, बट इसके पहले कहीं लिखना है। अब जैसे क्या लिखना है देखो इधर, लेट द अमाउंट, इसको यहां नहीं लिखता हूं नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो इसको मैं क्या करता हूं,
चलो इसको मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ, क्लियर है। बट आप लोग ध्यान रखना, या तो पहले लिख देना इस टेबल के बाद लिखना, क्लियर है। इसके डिविडेंड के ऊपर रहना चाहिए, कहीं भी रख दो। तो मैंने क्या लेट किया, ध्यान दो, लेट क्या करा रहा हूँ, लेट द अमाउंट invested in the company be रुपीज यक्स रुपीज हो गया। अब कितना है सर नहीं पता, अब इस बेस पे आप इजिली नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ शेयर, ये ध्यान रखना, ये आपको लिखना है यहाँ पे ए कंपनी का। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ शेयर, मैंने बताया था बहुत सिंपल सा भाई, 1 kg का कितना है, 1 kg का मतलब होता है मार्केट प्राइस कितना था सर 220, आपने इन्वेस्ट कितना किया सर एक्स। अब यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में लिए हो तो इसका मतलब ये आपका हो गया कंपनी ए का। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में, सर आपने कैसे लिख दिया है, इसका जस्ट प्रीवियस सम अगर ध्यान दो, आपने यहाँ पे क्या बताया था कॉन्सेप्ट, आप देखो इधर पे एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करवाया था आपका, ये देखो नंबर ऑफ शेयर वाला। जैसे आपने निकाला था सर टोटल इन्वेस्टमेंट, अब मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट को कितना लिख लिया यक्स, तो यक्स हो जाएगा, और जितना भी मार्केट प्राइस होगा यही तो लिखा है। अब यक्स है तो आपको यक्स लिखना पड़ेगा, तो यही यहाँ पे लिखा ना यक्स अपॉन 220। अब अगर मैं कंपनी बी का बात करूं, अगर मैं कंपनी बी की बात करूं, अब देखो इधर पे आप वैल्यू पुट अप कर सकते हो कि नहीं, नंबर ऑफ शेयर कितना आपके पास सर एक्स अपॉन में 220। किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं। अगर मैं देखो इधर, अगर मैं आपका बी से बात करूं कितना आएगा सर, तो ये भी एक्स लेट किए, इसका मार्केट प्राइस कितना था 190, इसका मतलब ये सर एक्स अपॉन 190। कैसे लिखा समझ में आया, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं इस टॉपिक में, इस टाइप के सब में स्पेशली, तो ध्यान दिए होंगे। चलिए अब क्या करना है, कैलसी उठा लो, 10 का 25% निकालो, बताओ कितना आ रहा है, कितना 2x हो जाएगा, क्लियर, डिवाइड बाई 220, तो 2.5 डिवाइड बाई 220 करो, कितना आ रहा है 0.011, चलो 3636 आता रहेगा, तो आप बोल सकते हो 0.114 भी लिख सकते हो, बट मैं यही लिख देता हूं कंप्लीट। ये कंपनी ए का आपका डिविडेंड आ गया, क्लियर है। और यहाँ पे क्या लिखना है एक्स। सेम आप कंपनी बी का बताओ मुझे कितना आ रहा है, कंपनी बी का चलो फाइंड आउट करो आप। 10 का 15% 1.5x अपॉन में 190, 1.5 डिवाइड बाई आप कर दो 190, 0.008 9। चलिए क्लियर है, देखो डिविडेंड आपने निकाल लिया। अब ध्यान रखना डिविडेंड एक्स के साथ ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर आपको नहीं पता था, और सॉरी टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं पता था। अब इसी में मैच करना, देखो इधर क्या दिख रहा है आपको 0.0113, और ये क्या दिख रहा है 0.00। तो मैं आपसे पूछूंगा कौन सी कंपनी का बेटा डिविडेंड दिख रहा है, मतलब सीधा ये पूछ रहा नंबर कौन सा बड़ा दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 0.0113, मतलब ये 113 है, और ये कितना सर 0.0078 है। तो आप बोल सकते हो सर द डिविडेंड ऑफ, आप ये बोल सकते हो द डिविडेंड ऑफ कंपनी ए इज मोर देन द डिविडेंड ऑफ कंपनी बी, द डिविडेंड ऑफ कंपनी बी। क्लियर है कि नहीं, आप बोल सकते हो कि नहीं सर, बिल्कुल है। देयरफॉर the company A is more profitable, A is more profitable। क्लियर, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट फिर भी अभी देखो इस टाइप पे किसी बच्चों को कंफ्यूजन है ना, तो सिमिलर एक और सम लिया, सिर्फ नंबर से बदलाओ। अब देखो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जिनको सम में भी नहीं क्लियरिटी मिली सर कैसे किया, यहाँ पे देखो आप और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लो।
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना 17 18 सेम है, तो 17 मैं आपको करा के दे रहा हूं, 18 आपका होमवर्क हो जाएगा। चिराग वांट्स टू इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ कंपनी एक्स और कंपनी वाई। इसका मतलब सर यहां पे भी यही कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि दो कंपनी है यहां पे, इसका मतलब ये हमारा हो गया कंपनी एक्स हो गया पहला, कंपनी एक्स, और यहां आप बोल सकते हो कंपनी वाई हो गया। क्लियर है? बाय परचेजिंग इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज, इसका मतलब है सर ध्यान से देख लो, समझ लो सम, ये आपकी कंपनी एक्स की डिटेल है एंड ये वाई का डिटेल है। अब देखो इधर क्या बोला गया आपको, फेस वैल्यू ₹10, इस कंपनी में भी फेस वैल्यू ₹10, दोनों का फेस वैल्यू सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को। यहां पे लिखा है क्लियर फेस वैल्यू ₹10 ईच मीन्स दोनों की बात कर रहे हैं, विथ मार्केट प्राइस ऑफ ₹360 एंड ₹470 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब इसका मार्केट प्राइस कितना है, कंपनी एक्स का मार्केट प्राइस फॉर कंपनी एक्स रुपीज कितना दिख रहा है सर, 360। सेकेंड कंपनी की अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूं, सेकेंड कंपनी का मार्केट प्राइस रुपीज कितना आपको दिख रहा है सर, 470 रिस्पेक्टिवली। एडवाइज हिम ऑन द चॉइस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। इसमें एक और चीज मैं जस्ट क्लियरिटी चाहता हूं कि रेट ऑफ डिविडेंड का कॉन्सेप्ट जस्ट एक बार क्वेश्चन मैच करने दो कि सर सही क्वेश्चंस दिया गया है कि नहीं। चलिए यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन में एक छोटा सा मिसप्रिंट है जो आपको सही कर लेना, मिसप्रिंट नहीं, ऐड नहीं किया गया, मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। तो मैं यहीं पे गिवन में लिख देता हूं कि ये आपका दिया है रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड नहीं रहेगा तो आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हो। तो रेट ऑफ डिविडेंड में अगर क्वेश्चन की बात करूं कितना दिया है, 20% कंपनी एक्स का, एंड सेकेंड की अगर मैं बात करूं, सेकेंड कंपनी रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 45%। यही क्लियर है? एंड सेम वही क्वेश्चन है, एडवाइस करना आपको भाई कौन सी कंपनी बेटर ऑप्शन देगी। तो क्लियर का आंसर है आपका कि जो कंपनी में सर प्रॉफिट हमारा ज्यादा होगा, डिविडेंड हमको ज्यादा दे देगी, उसी में इन्वेस्टमेंट करना है हमको। अब इसके आगे देखो, इधर दोनों कंपनी का डिटेल्स लिखने के बाद मैंने आपको बताया था या तो इसके पहले आप कर सकते हो या फिर यहां पे लिख सकते हो। क्या करना है आपको ध्यान रखना, लेट करना है, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बी ₹x। इसको x लेट किया। अगर मैं आपसे पूछूं देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स फॉर कंपनी ए नहीं सॉरी कंपनी x, एंड यही चीज आप ध्यान रखना किसके लिए निकालोगे सर, कंपनी वाई, दोनों के लिए निकालना पड़ेगा ना भाई, कंपनी एक्स एंड वाई। अगर आप चाहते हो एक्स का इधर कर लेना, वाई को उधर कर लेना, कैसे भी कर सकते हो। बहुत सिंपल सा आंसर है सर, एक्स ऊपर रहेगा दोनों केस में, किसी को इसमें डाउट कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पहले केस में ध्यान रखना 360 दिख रहा था, सेकेंड केस में सर 470 दिख रहा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ तो डिवाइड होता नहीं है। अब किसी बच्चे को ये भी डाउट नहीं आना चाहिए सर, आपने एक छोटा डाउट जो पहला मुझे लगता है कुछ बच्चों के मन में जरूर क्रिएट होगा, सर ये जो आप अमाउंट इन्वेस्ट ले रहे हो उसको नंबर ऑफ शेयर नहीं लेट कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका रीजन है कि आपका दोनों केस में मार्केट प्राइस डिफरेंस दिया है। मार्केट प्राइस जब आपको डिफरेंट दिखता है तो आप सेम अमाउंट या फिर नंबर ऑफ शेयर नहीं लेट कर सकते हो। अमाउंट तो ले सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट का, बट नहीं ले सकते क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपको अमाउंट लेके दोनों को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। अगर पहले फॉर्मूला में अप्लाई करूं, क्या फॉर्मूला था आपका डिविडेंड का? अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, डिविडेंड का फॉर्मूला बताइए जरा क्या था। तो डिविडेंड का फॉर्मूला सर नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड के फॉर्मूले में आपको नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई हमारा होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड, यही तो होगा बिल्कुल। नंबर ऑफ शेयर पहली कंपनी का कितना है सर, एक्स अपॉन 360 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू 10, इसमें कोई डाउट नहीं है। मल्टीप्लाई अगर मैं आपसे बात करूं
इनका रेट ऑफ डिविडेंड कितना था सर? 20%। 20%। कंपनी बी में भी ध्यान दो आप, कंपनी बी में भी कितना वो भी लिख दो। कंपनी बी में नंबर ऑफ शेयर्स आपको, सॉरी ये वाई में कितना दिख रहा है? x/470 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, इसका भी 10 था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट ऑफ डिविडेंड डिफरेंस है 45% का। कैलसी उठा लो, कैलसी का काम है। 10 इंटू 20%, 2x/360। कैलसी उठा लो, 2 डिवाइड बाई 360 करो, 2 डिवाइड बाई 360, 555। आप ध्यान रखना, और ये लास्ट में x लगा देना। क्लियर है? चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपका कहाँ पे दिया है? यहाँ पे 10 इंटू 45%, 4.5 x/470, तो 4.5 डिवाइड बाई 470, 0.0 x। क्लियर है? ध्यान रखना यहाँ पे, अगर पॉइंट के बाद आपने 4 नंबर 5 नंबर जो भी लिखा है वहां भी 4 या 5 ही लिखना। 4 लिखा 4 लिखो, 5 लिखा 5 लिखो, 3 लिखा 3 लिखो, जो भी लिखना है आपको सीधा कंपेयर करना, सर कौन सा बड़ा अमाउंट दिख रहा है आपको। 0.0055 मतलब मैं 55 बोल सकता हूँ इसको समझने के लिए, और ये 95 बोल सकता हूँ। तो ध्यान रखना, जो पॉइंट नंबर, पॉइंट के बाद कितने नंबर का मैं मैच कर रहा हूँ सर? 1 2 3 4, ये 2 को देख रहा हूँ ना, मतलब 2 के बाद देख रहा हूँ, तो यहाँ भी आप 2 के बाद ही देखो, 1 2 2 के बाद देख रहा हूँ 95। तो मैं पूछ रहा हूँ 95 मीन्स बड़ा अमाउंट है कि 55? तो आप बोलोगे सर इजिली 95। इसका मतलब आप रीजन लिखो वहाँ पे, द डिविडेंड is the dividend of company, कौन सी कंपनी थी आपकी? ये वाई कंपनी। द डिविडेंड ऑफ कंपनी वाई इज मोर देन द डिविडेंड ऑफ कंपनी एक्स। Therefore, the company Y is more profitable compared to company X. क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस टाइप के सम आई होप हर एक बच्चे करेंगे। शेयर्स में टाइप 1 हमने कंप्लीट किया। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन है, और हर एक बच्चा जरूर प्रैक्टिस करके नीचे कमेंट में ऐड करेगा कि आपको कौन सी कंपनी बेटर ऑप्शन दिख रही है। भाई किस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कंपनी ए या फिर कंपनी बी? इसका रिप्लाई जरूर आप लोग जितने भी बच्चे रेगुलर सीरीज देख रहे हैं और प्रैक्टिस करने के बाद जरूर मेंशन करना कितना दिख रहा है। क्लियर क्वेश्चन आई होप हर एक बच्चे को दिखना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन लिखे सिमिलर क्वेश्चन ही है, तो आपको बताना है भाई कौन सी कंपनी बेटर ऑप्शन रहेगा। तो इस सिंपल सा डिविडेंड फाइंड आउट कर लेना, जिसका बेटर आपको दिखेगा आप इजीली तरीके से अपना आंसर बता सकते हो। क्लियर है? टाइप 1 ध्यान रखना, शेयर्स के टाइप 1 में हमने 18 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया, क्योंकि टाइप 1 बहुत इंपॉर्टेंट था। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे यहीं से निकल के आया, जहां पे हमने डिविडेंड निकालना सीखा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने सीखे, फेस वैल्यू को ऑलरेडी दिया रहता था, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना सीखा। मतलब बेसिक्स थे। अब आगे के कॉन्सेप्ट हमारे लिए इजी रहेंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 एग्जांपल, मतलब 2 से 3 ही क्लास आएगी, टॉपिक क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करेगा, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, या बीकॉम क्लास के जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, बीकॉम बीबीए जो भी होंगे, उनको चैनल का लिंक शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू ना मैथ्स एंड अकाउंट्स की बहुत सारी बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले थैंक यू सो मच।